यो, क्या हो रहा है सबका? इट्स एमएम एंड वेलकम बैक टू फैक्ट फ्यूल, आपका अपना टेक नॉलेज का अड्डा। अब हम हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है, नन ऑफ दैट मैटर्स अगर आपकी डिजिटल लाइफ सिक्योर नहीं है। और आज हम इसी में डाइव करने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी। हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, खासकर आज के टाइम में जब सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चाहे आप टेक न्यूबी हो या खुद को काफी जानकार समझते हो, बने रहिए क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल नॉलेज है जो हर किसी को अपने डिजिटल आर्सेनल में चाहिए। लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, तो निटी ग्रिटी में जाने से पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। आप ये हर जगह सुनते हैं, लेकिन असल में ये क्या? बेसिकली इसे अपने डिजिटल डिफेंस सिस्टम की तरह समझो। जैसे आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां लॉक करते हो अपनी फिजिकल बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी आपकी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जैसे आपका नेम और एड्रेस, आपके फाइनेंशियल डेटा, ऑनलाइन अकाउंट्स, बेसिकली एनीथिंग यू स्टोर और एक्सेस डिजिटली। और ये सिर्फ हैकर्स इन हुडीज से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आप जानते हैं द स्टीरियोटिपिकल इमेज। साइबर सिक्योरिटी में वायरसेस और मैलवेयर से बचाव से लेकर फिशिंग अटैक्स और डेटा ब्रीचेस को रोकना सब कुछ शामिल है। यह टेक्नोलॉजीज, प्रैक्टिसेस और स्ट्रैटेजीज का एक पूरा इकोसिस्टम है जो आपकी डिजिटल लाइफ को सेफ और साउंड रखने के लिए मिलकर काम करता है। और मेरा मानो, आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर तक, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इग्नोर करना चाहेंगे। सोचो इसके बारे में। आप लगातार ऑनलाइन हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये सब कुछ डिजिटली हो रहा है। और उस कन्वीनियंस के साथ वल्नरेबिलिटी भी आती है। साइबर क्रिमिनल्स दिन ब दिन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने और आपका डेटा चुराने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो हाँ, साइबर सिक्योरिटी ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक जरूरत है। ओके, तो हमें साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स समझ आ गई है, लेकिन यह समझने के लिए कि यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें दुश्मन के बारे में बात करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे पास मैलवेयर है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। थिंक वायरसेस, वर्म्स, रैंसमवेयर, नास्टी स्टफ। I'm the malicious entity lurking in your downloads and emails, waiting to wreak havoc. फिर फिशिंग है, जो कि एक कॉन आर्टिस्ट का डिजिटल इक्विवेलेंट है। वे आपको नकली ईमेल्स भेजेंगे और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करेंगे। Hey there, just click this link and enter your details, nothing to worry about. और चलिए सोशल इंजीनियरिंग को भी नहीं भूलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपके बैंक का बहाना बनाकर किया गया एक फोन कॉल से लेकर एक नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल तक। हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी हैं, जो वेबसाइट या नेटवर्क को ट्रैफिक से ओवरवेल्म कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक साइबर अटैक की वजह से डाउन है। और हाँ, हम डेटा ब्रीचेस को कैसे भूल सकते हैं? Yep, that's when I slip into a company's database and make off with millions of users' personal information. यह टेक के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ भी हुआ है, और यह एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि कोई भी साइबर अटैक से इम्यून नहीं है। चैप्टर 3, Why Cyber Security Matters। ऑलराइट, तो हमने बात की है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद अलग अलग तरह के खतरों के बारे में। लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी सोच रहे हो, Why should I really care? What's the worst that could happen? तो मैं आपको बता दूं, साइबर अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी माइनर इनकन्वीनियंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसका आपकी जिंदगी पर सीरियस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है, और मैं सिर्फ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उन सभी डेटा के बारे में सोचिए जिसे आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं, आपके ईमेल्स, फोटोज, सोशल मीडिया मैसेजेस। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, यहाँ तक कि ब्लैकमेल के लिए भी किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके ईमेल अकाउंट तक पहुंच हासिल कर लेता है और आपका इंपर्सनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। आपके कॉन्टैक्ट्स को पैसे मांगने या गलत जानकारी फैलाने के लिए मैसेजेस भेजता है। या इससे भी बुरा, कल्पना कीजिए कि वे आपकी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं, आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड्स खोल रहे हैं और आपके क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर रहे हैं। और यह सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं है,
बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स और हॉस्पिटल्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये सभी ठीक से काम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी पर निर्भर हैं। इन एंटिटीज पर एक सफल साइबर अटैक के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिससे सर्विसेज डिसरप्ट हो सकती हैं, फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सोचिए इसके बारे में, एक हॉस्पिटल पर होने वाला साइबर अटैक उनके सिस्टम्स को बंद कर सकता है, जिससे वे पेशेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या मेडिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, साइबर सिक्योरिटी मायने रखता है। यह आपकी जिंदगी की रक्षा करने के बारे में है, आपकी आइडेंटिटी, आपके फाइनेंसेस, आपकी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ। Chapter 4: Tips to protect your data. Cybersecurity is crucial. But what can you do about it? You don't need to be a tech expert. Simple steps can reduce your risk. First, strong, unique passwords are your first line of defense. Don't use the same password for multiple accounts. Use a password manager to keep track of them. Enable two-factor authentication, 2FA, for extra security. Keep your software up to date to fix vulnerabilities. Be cautious with public Wi-Fi. Use a VPN to encrypt your connection. Finally, always back up your data. It's your digital safety net. Chapter 5: The role of cybersecurity in the future. तो हमने प्रेजेंट के बारे में बात की है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर का क्या होगा? ये कैसा दिखता है? Well, buckle up, because things are about to get interesting. टेक्नोलॉजी एक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है। और हालांकि ये एडवांसमेंट्स अविश्वसनीय अवसर लेकर आते हैं, लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप में नई चुनौतियां और वल्नरेबिलिटीज भी पेश करते हैं। सोचिए इसके बारे में, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे, अटैक सरफेस तेजी से बढ़ता जाएगा। अब हम सिर्फ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्ट होम्स और सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डिवाइसेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे AI ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स के तरीके भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे। हम पहले से ही देख रहे हैं कि ज्यादा कन्विंसिंग फिशिंग अटैक्स बनाने के लिए और यहां तक कि ऑटोनोमस मैलवेयर डेवलप करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी मेजर्स को सीख और अडेप्ट कर सकता है। लेकिन सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। अच्छी बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री भी विकसित हो रही है। इन उभरते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रही है। हम AI पावर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में तेजी देख रहे हैं, जो रियल टाइम में खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स जैसे थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खतरों का फायदा उठाने से पहले उनकी पहचान करना और उन्हें कम करना है। तो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर एक कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलता हुआ लैंडस्केप है, लेकिन एक बात पक्की है, इस क्रिटिकल फील्ड में शामिल होने के लिए ये एक एक्साइटिंग टाइम है। आउटरो, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। तो बस यही है गाइस, साइबर सिक्योरिटी का एक क्रैश कोर्स। हमने इस लगातार विकसित होते रहने वाले फील्ड की बेसिक्स से लेकर फ्यूचर तक बहुत कुछ कवर किया है। लेकिन याद रखें, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल टर्म्स को याद करने या हर एक सिक्योरिटी मेजर को लागू करने के बारे में नहीं है। यह रिस्क्स को समझने, सूचित निर्णय लेने और अच्छी डिजिटल हैबिट्स को अपनाने के बारे में है, जो आपकी आदत बन जाएं। यह हमारी बढ़ती हुई डिजिटल लाइव्स में कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के बीच उस बैलेंस को ढूंढने के बारे में है। और याद रखें, साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। खतरे लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना, सतर्क रहना और जरूरत पड़ने पर अपनी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को बदलते रहना महत्वपूर्ण है।